अगली सुबह अर्जुन स्कूल नहीं आया। रामू टाटा ने उसका बैग और नोटबुक घंटी के कमरे के पास पाई। पन्नों में आखिरी लाइन लिखी थी, घंटी अपने आप नहीं बजती, कोई है जो उसे बजवाता है। स्कूल में फिर चर्चा शुरू हो गई कि यह सब 30 साल पहले हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है। कहा जाता है 1995 में वहाँ एक शिक्षक था, शिवकांत सर, बहुत सख्त लेकिन अकेले। एक रात बिजली गिरने से वो छत पर ही मर गए थे, घंटी के पास। तब से हर साल उनकी मौत की तारीख पर वह घंटी आधी रात को बजती है। तीसरी रात रामू टाटा ने हिम्मत की। उन्होंने तय किया कि वो खुद देखेंगे घंटी कैसे बजती है। उन्होंने लालटेन ली और अर्जुन की नोटबुक के साथ रख ली। रात के 12 बजे फिर वही आवाज़ गूंजी, टन टन टन। रामू टाटा ने ऊपर देखा, घंटी हिल रही थी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उन्हें किसी की परछाई दिखी। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में उसी जगह पर खड़ा है जहाँ अर्जुन खड़ा था। वह धीरे धीरे मुड़ा और बोला, छात्र को क्यों भेजा यहाँ? रामू टाटा डर गए। मैंने नहीं भेजा साहब, वो खुद आ गया था। वो परछाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो मेरी आवाज़ सुन लेता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। और फिर हवा का झोंका आया, लालटेन बुझ गई। अगली सुबह जब लोग स्कूल पहुँचे, रामू टाटा गायब थे लेकिन घंटी अभी भी अपने आप बज रही थी। प्रिंसिपल ने उस कमरे को बंद करवाया और स्कूल के टाइम टेबल से घंटी ही हटवा दी। पर रात में वो आवाज़ फिर भी आती, टन टन टन, जैसे कोई अब भी ऊपर से देख रहा हो। 10 साल बाद वही स्कूल अब हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका था। नए टीचर, नए बच्चे, पर पुरानी छत अभी भी थी। एक दिन निरीक्षण के लिए एक आदमी आया, नाम था अर्जुन मिश्रा। वो अब सरकारी अधिकारी था। लोगों ने जब उसका नाम सुना तो सब हैरान रह गए, क्योंकि रिकॉर्ड में लिखा था अर्जुन क्लास 10th भी लापता। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और बोला, मैं वापस आया हूँ घंटी फिर से बजाने। उस दिन रात में पूरा गांव ने सुनी घंटी की लगातार गूंज, और उसके बाद से स्कूल दोबारा कभी नहीं खुला। कहते हैं अगर तुम उस गांव से गुजरते समय रात के 12 बजे उस पुराने स्कूल के पास से निकलो तो तुम्हें 3 बार घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देगी, टन टन टन। और अगर तुमने गलती से जवाब में बोल दिया कौन है, तो फिर कोई तुम्हें पीछे से फुसफुसाता है, क्लास शुरू हो गई है।